क्या बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? क्या केवल अपने आत्मबल और साधना से कोई महान बन सकता है? आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसने गुरु का साक्षात आशीर्वाद ना होते हुए भी अपने आत्मबल और श्रद्धा से ऐसा कौशल प्राप्त किया जिसे देख स्वयं गुरु भी चौंक गए थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं एकलव्य की, और साथ ही जानेंगे कैसे आज के युग में आप भी बिना गुरु के गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और हम एकलव्य की कहानी से शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले महाभारत काल का एकलव्य। उसे एक वनवासी बालक कहा जाता था जो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बनना चाहता था। उसने गुरुदेव द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। पर क्या एकलव्य ने हार मानी? नहीं। उसने जंगल में गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अद्वितीय साधना शुरू कर दी, जैसे कि ध्यान, अभ्यास, आत्मविश्वास और निरंतरता से उसने वह कौशल प्राप्त किया जिसे देख अर्जुन भी चकित रह गए। एकलव्य ने सिखाया, अगर श्रद्धा और दृढ़ निश्चय हो तो गुरु का आशीर्वाद दूर से ही मिल सकता है। दोस्तों, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आधुनिक युग में गुरु की परिभाषा क्या है। आज के युग में गुरु केवल कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा माध्यम हो सकता है जो आपको सही मार्ग दिखाए, जैसे कि पुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से, स्व अनुभव और अभ्यास के माध्यम से, प्राकृतिक घटनाएं और जीवन की चुनौतियों से। ये सब हमारे गुरु के रूप में माने जाते हैं। जैसे प्रकृति, हमारे दिनचर्या में हम जितने भी चीज देखते हैं, जितने भी हम अनुभव करते हैं, वो सब हम गुरु के स्वरूप में देख सकते हैं। इस डिजिटल युग में गुरु अब सीमित नहीं है, ज्ञान हर जगह है, बस उसे ग्रहण करने की श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, तो आइए समझते हैं बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने की 5 ऐसी प्रमुख विधियां, जिसे आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो निश्चित ही आप गुरु की जो विद्या है उसे आप प्राप्त कर सकते हो अपने आत्मबल, अपने विश्वास के चलते। तो चलिए, वो कौन से 5 से प्रमुख विधियां हैं जिसे अपनाकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, आत्म अध्ययन, यानी कि हर दिन थोड़ी देर किताबें आपको जरूर पढ़ना है। आप जिस विषय में माहिर बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। विषय को गहराई से समझना बहुत जरूरी है ताकि आप उस चीज को समझ सकें, जान सकें। इसे सिर पर रटना नहीं है, उसको अपने अनुभव में उतारना है, उसे साक्षात्कार करना है, तब जाके आपका आत्म अध्ययन सफल होगा। यदि इस टेक्निक को आप अपनाते हो तो आप बिना गुरु के महान बन सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अनुशासन और नियमित अभ्यास। जैसे कि आप महाभारत काल में एकलव्य से आपने वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखकर जरूर सीखे होंगे। जैसे एकलव्य ने निरंतर अभ्यास किया, वैसे ही अपने क्षेत्र में रोज कुछ नया सीखने का आपको नियम बनाना होगा। यदि आप उस नियम में खरे उतरते हैं तो निश्चित ही आप एकलव्य जैसे महान बन सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, आंतरिक गुरु को जागृत करें, यानी कि हर व्यक्ति के भीतर एक अंतर आत्मा होती है जो सही मार्ग दिखाती है। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण से इसे सुना जा सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन कम से कम सुबह 15 से 20 मिनट और शाम को 15 से 20 मिनट आपको जिस मुद्रा में बैठना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हों,
उसमें आप बैठकर आंख बंद करके कम से कम अपनी श्वासों पर ध्यान दें तो आपकी आत्मा की जो आवाज है वो जरूर सुनाई देगी। इसके चलते आप एक महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में चौथा है डिजिटल शिक्षा का लाभ उठाएं। आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे सोर्स हो गए हैं हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जब से ये यूट्यूब आया है, गूगल है और ऐसे बहुत सारी चीज हैं जिसे हम इन सारी चीजों को घर बैठे इन ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पांचवी शिक्षा है, हमारी पांचवी विधा है जिसे आपको करना ही होगा। कोई आपकी गलती नहीं बनाएगा, गलतियां से आपको सीखना होगा। दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझिए, गलतियां से आपको सीखना होगा। आपको खुद ही अपने हर कदम का मूल्यांकन करना होगा, यानी कि आप हर रोज दिन भर क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, उसमें जो कुछ भी आपको गलती नजर आए उस गलती को आपको सुधार कर अगले दिन उसे सुधारना होगा। धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे तो आप एक दिन उस गलती को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे और आप एकलव्य की तरह महान बन सकते हैं। दोस्तों, एकलव्य से सीखने योग्य मुख्य सिद्धांत को भी आइए हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि श्रद्धा, गुरु का साक्षात रूप ना होकर भी मन में श्रद्धा आपको बनाए रखना होगा। जिस तरह से एकलव्य ने बनाया, तो आपको उस गुरु का मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। दूसरा, निरंतर अभ्यास आपको करना होगा। किसी भी क्षेत्र में आप महारत पाने के लिए आप उसमें निरंतर अभ्यास, लगन करना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप उसमें सफल हो सकते हैं। स्वावलंबन, यानी कि अपने प्रयासों से आगे बढ़ना। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, उसे मुश्किल हम बना लेते हैं, इसलिए आपको स्वावलंबी बनना होगा। और इसी में है दोस्तों मौन साधना। बाहरी दुनिया से हटकर आप भीतरी दुनिया को जानने लगोगे, इसलिए आप मौन साधना जरूर करें, यानी कि ध्यान। बलिदान की भावना, आप देखे होंगे एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। एक गुरु ने दीक्षा मांगी, उसके चलते एक समर्पण का भाव भी आप में होना चाहिए ताकि आप महान बन सकें। दोस्तों, आइए हम इस एकलव्य की भांति बनने के लिए इस सारी चीजों को अपनाकर हम बिना गुरु के माध्यम से भी हम इन सारी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मबल की प्राप्ति होगी और ऐसे अनेक ऐसे कार्य में हम महारत हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना गुरु के। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जरूर आकर देखिए। आपको आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, यदि आप गुरु के सानिध्य और मार्गदर्शन में किसी चीज को करना चाहते हैं तो आज के समय में साक्षात गुरु भी आपको प्रत्यक्ष रूप से सिखाएंगे। ऐसे गुरु भी हैं, इसलिए आपको उन गुरु का भी आपको तलाश करना जरूरी है। यदि आपके नजर में, यदि आपके मुताबिक कोई गुरु प्राप्त हो तो आप उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों सुनिए, इस चैनल में कुछ इशू के कारण कुछ महीनों तक वीडियो नहीं आया था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, चाहे वो वॉइस ओवर हो या फेस रिवील हो। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिएगा। अब के बाद जो वीडियो आएंगे वो बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक और आपको बहुत कुछ सिखाने वाले वीडियोस होंगे। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।